खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। दोस्तों, जैसे आपको पता है मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, जिसका और मेरा पॉलिटिकल थियोरी में एक बड़ा डीप इंटरेस्ट है कि किस तरह आइडियाज़ जो हैं वो लोगों को अफेक्ट करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, हाँ जी, उनको कंफ्यूज भी करते हैं। ये सारा कुछ थिंकर्स से लेके अवाम तक, सियासतदानों तक आता है। तो मेडिवल पीरियड जिसमें पोप और किंग का जो झगड़ा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और हमने 3 थिंकर्स की बात की थी, सेंट ऑगस्टीन, सेंट थॉमस एक्विनस एंड देन मार्सिलियस ऑफ पेडुआ। ये मेडिवल पीरियड के थिंकर थे। अब हम मॉडर्न पीरियड के जो सबसे ज़्यादा सेंट्रल थिंकर जिन्हें माना गया है कि उनकी सोच से समझ आती है मॉडर्न पीरियड में कि सियासत क्या है, स्टेट क्या है, और कैसे सोसाइटीज़ जो हैं वो मैनेज होती हैं। तो वो हैं इटालियन डिप्लोमेट, थिंकर, मिनिस्टर, एडवाइज़र आप कह सकते हैं, निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली की पैदाइश हुई फ्लोरेंस में 1469 में, और उनकी डेथ भी हुई फ्लोरेंस में ही 1527 में। मैंने और मेरी बेगम ने और कुछ और दोस्तों ने, हमने जब फ्लोरेंस का यानी विज़िट किया छुट्टियों के दौरान, तो एक चर्च है उनका जिसमें मैकियावेली इज़ बेरिड, बट ऑल्सो द ग्रेट लिनार्डो डा विंची एंड मैनी अदर पीपल एक ही जगह पे हैं। तो फ्लोरेंस का मॉडर्न पीरियड का जो शुरू होता है ना यूरोप के अंदर, मेडिवल फ्यूडलिज्म से दोबारा रिवाइवल ऑफ द सिटीज़ जो है ना, इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड मैकियावेली इज़ द सेंट्रल theoretician of the modern period। देखें, जिस ज़माने में मैकियावेली का यानी ये पैदाइश हुई, और वो इटली के अंदर बिल्कुल कन्फ्यूजन थी, छोटी छोटी स्टेट्स थी, और उनका एक दूसरे से हमेशा झगड़ा, वॉरफेयर चलता रहता था। साथ साथ क्योंकि मेडिवल पीरियड में चर्च ने क्रूसेड्स यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू की थी जो कई सदियों तक चलती रही, तो वहाँ से जो लूट मार का माहौल आया वापस यूरोप के अंदर, उसकी वजह से फ्यूडलिज्म जो है उसका ज़वाल शुरू हो गया, और शहरों में नई क्लासेस पैदा हुई जिनके पास पैसा था, जिनके पास अब पावर भी थी। तो नॉर्दर्न इटली के अंदर सिटी स्टेट्स दोबारा रिवाइव हुई। मैंने बताया आपको, सिटी स्टेट्स का दौर जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स इज़ द मॉडल। छोटे छोटे शहरों में लोग बैठते थे, डिस्कशंस होती थी, और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्टिट्यूशंस बनती थी, हुकूमतें बनती थी। उसके बाद रोमन एम्पायर आई, दुनिया में बहुत फैली, हाँ जी, तो एम्पायर का पीरियड आया। उसके बाद वो ख़त्म हुआ, और क्रिश्चियनिटी का जब पीरियड आया तो वो मेडिवल पीरियड गिना जाता है, जहाँ पे वंस अगेन इंस्टेड ऑफ द स्टेट बीइंग इम्पोर्टेंट, द पोप जो है और रोमन कैथलिक प्रीस्ट और उनका झगड़ा लोकल रूलर्स के साथ जो था वो इम्पोर्टेंट हुआ। अब इटली के अंदर तकरीबन एनर्की, केओस था, बिकॉज द रोमन कैथलिक चर्च एंड द पोप वाज इन्वॉल्व्ड इन मेनी कंस्पिरेसीज अगेंस्ट वन टाइप ऑफ रूलर्स अगेंस्ट अनदर। तो जाहिर है इटली की जो है छोटी छोटी स्टेट्स का मतलब क्या है कि उनकी कोई पावर नहीं है। अब लोग कई दफ़ा कहते हैं जी पार्टीशन अगर होती
तो कई स्टेट्स बननी चाहिए थी। मैंने कहा सत्यानाश हो जाता सब कॉन्टिनेंट का। अच्छा है कि पार्टीशन के वक्त 2 स्टेट्स ही बनी, जो आज 3 हो गई हैं बांग्लादेश। अगर ये छोटी छोटी स्टेट्स होती जैसे कि इंपीरियलिस्ट पावर्स का प्रोग्राम था, तो यहाँ पे कभी तरक्की ना हो सकती। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का होना इज़ द गारंटी कि वहाँ पे लोग जो हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और उनको अग्रेशन के ख़िलाफ़ तैयारी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। तो निकोलो मैकियावेली की जो थियरी है ना ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेट, ये समझना बड़ा लाजमी है। लेट मी नाउ प्रेजेंट टू यू हिज मेन आइडियाज़। मैकियावेली का ख्याल था कि ह्यूमन नेचर जो है ना, आपकी मेरी सारी दुनिया की हर इंसान की, वो बेसिकली सेल्फ इंटरेस्टेड है। अपने इंटरेस्ट को देख के वो बाकियों से रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते तोड़ते हैं। और ये ह्यूमन नेचर जो है बेसिकली 2 चीज़ों पे है। एक तो उसको है कि उसकी सर्वाइवल किस तरह हो मुमकिन। दूसरी, ह्यूमन बीइंग्स वांट ग्लोरी, दे वांट रिकग्निशन, दे वांट पावर। वो कहता है ये ह्यूमन नेचर में गरीब इंसान में भी उतनी है जितनी किसी अमीर में है। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन नेचर इज़। इसको किस तरह यूज़ किया जाए, कि इसको समझा कैसे जाए और इसको डायरेक्शन क्या दी जाए, ये मैकियावेली इज ट्राइंग टू टेल अस। और मैकियावेली की जो थ्योरी है ना सियासत की, स्टेट की, वो है इट्स कॉल्ड रियलिज्म। व्हाई इज इट कॉल्ड रियलिज्म? रियलिज्म का मुराद ये है कि आप जैसे हकीकत है उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, अपनी थियरीज़ बनाएं, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएं। दैट्स ऑल। तो अगर ह्यूमन नेचर वाकई ये है कि मैं भी एगोइस्ट हूँ, आप भी वो ईगोइस्ट हैं, और हम दोनों कोशिश करते हैं कि हमें ग्लोरी मिले, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि ये केओस और एनर्की में ना हमेशा रहे। हर रोज़ तो झगड़ा नहीं हो सकता। हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू यूटिलाइज इट, ये और भी बेहतर वर्ड है कि अगर ये हमारी ह्यूमन नेचर है तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप यू स्टडी थिंग्स एज दे आर, जैसी हकीकत है उसको स्टडी करो और उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी जो है पॉलिसीज़ बनाएं। ये है मैकियावेली की टीचिंग। एक और मैकियावेली की मशहूर स्टेटमेंट है कि अ पीपल आर फ्री ओनली इन अ सॉवरन स्टेट्स, यानी एक आज़ाद स्टेट के अंदर ही लोग जो हैं, एक सॉवरन स्टेट्स के अंदर, यानी वो स्टेट जिसको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में टोटल अबूर है, कंट्रोल है, उसे कहते हैं अ सॉवरन स्टेट्स, जो किसी और स्टेट के तहत नहीं है, किसी एम्परर की वैसल स्टेट्स नहीं है, उसकी प्रोटेक्टेड स्टेट्स नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक स्टेट की विल है और वो फॉरेन अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स में उसको उस विल को, उस इरादे को वो पूरी मुमकिन भी बना सकती है। ये है द थ्योरी ऑफ द स्टेट। साथ साथ मैकियावेली सेज कि एक सॉवरन स्टेट के लिए और एक आज़ाद लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनकी एक स्टैंडिंग आर्मी हो। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये दुरुस्त है या ये गलत है, लेकिन मैकियावेली की थ्योरी ही पिछले 400-500 साल में हमें लगता है कि सियासत तो ऐसे ही होती रही है। जिसके पास मजबूत आर्मी थी, फौज थी, उसने बाकी बाहर निकल के दुनिया में एम्पायर्स भी बनाई। ठीक है।
और आज़ाद वही लोग थे जिनके पास ताकत थी। तो दिस इज़ रियलिज्म। मैकियावेली इज़ ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट द फैक्ट्स। वो कहता है ये सारी मॉरलिज्म जो चर्च पढ़ाता रहा है वो एक फरार है, इट्स एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। लेट्स कम बैक टू द रियलिटी। विच रियलिटी? वो रियलिटी नहीं कि मौत के बाद क्या होना है, जहन्नम में कौन जाएगा और जन्नत में कौन जाएगा। वो कहता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बल्कि इस धरती पे, इस दुनिया के अंदर किसके पास क्या राइट्स होंगे, किसके पास राइट्स नहीं होंगे, कितने लोग आज़ाद होंगे, कौन आज़ाद होंगे, ये है सवाल सियासत का। मरने के बाद क्या होगा ये तो चर्च का प्रॉब्लम है। सो कीप इट अवे फ्रॉम द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ मैकियावेली। कहा जाता है कि मैकियावेली से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौटिला या चाणक्य ने भी इसके ऊपर बहुत सोचा, और उनकी किताब अर्थशास्त्र वो मेरे पास है, उसकी मैंने डीप स्टडी की है। जब व्हेन वी कम टू द इंडियन कंट्रीब्यूशन वी विल डिस्कस हिम। कुछ लोग कहते हैं जी मैकियावेली ने ये जो है किताब पढ़ी हुई थी कौटिल्या की, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि मसला तो सियासत का दुनिया में एक ही होता है। एरिस्टोटल वॉज मोर रियलिस्टिक देन लेट्स से प्लेटो। हर दौर में एक रियलिस्ट अप्रोच भी होती है सियासत की। रूलर्स होते ही रियलिस्ट हैं। जहाँ पे वो आइडियोलॉजी और इस किस्म के प्रॉब्लम से पड़ जाते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। यानी मैंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकल फिक्सेशन ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। अगर आप थोड़े से रियलिज्म की तरफ आएँ तो पाकिस्तान की जैसे जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आप इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आइडियोलॉजिकली अगर आप स्टेट को रन करेंगे तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो मैकियावेली इज़ एक्चुअली द आइडियोलॉग, द थिंकर, द फिलोसफर ऑफ हाउ टू मैनेज द मॉडर्न स्टेट एंड मॉडर्न सोसाइटीज़। आप कह सकते हैं कि एक हद तक मैकियावेली जो है वो पेसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर में बिलीव करते हैं। तो दैट मे नॉट नेसेसरली बी द बेस्ट अप्रोच टू स्टडीज टू क्रिएट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। लेकिन मैकियावेली हैज़ टू पोजीशंस। ये पोजीशन उसकी है कि स्टेट और सोसाइटी में अगर एनर्की है, केओस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उसको कायम करना जो है ना, यही कमाल है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैकियावेली ने जब अपनी थियरी, उसकी दो किताबें मशहूर हैं। एक द प्रिंस, जिसके वजह से वी हैव द टर्म मैकियावेलियनिज्म। ही इज़ मैकियावेलियन इन हिज वे ऑफ थिंकिंग, कि जो सियासतदान कोई और चीज़ों का ख्याल नहीं करता बल्कि अपने सर्वाइवल और उसके लिए काम करता है, अपनी स्टेट के लिए या अपनी पार्टी के लिए, उसे मैकियावेलियन कहा जाता है। ठीक है। तो मैकियावेली ने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडी की थी। उसकी जो स्टडी थी हिस्ट्री, उसके अंदर रोमन एम्पायर जो थी वो एक निशानी थी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के होने की। जब वो रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई और इटली जो है वो छोटी छोटी पैटी स्टेट्स में यानी इस्टेब्लिश हो गया। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ये ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए और ये बाकी लोग आए, और उन्होंने देखे इंडिया को कई 200-300 साल तक रूल किया। उससे पहले जब मुग़ल आए थे तो तब भी यहाँ पे झगड़े झुगड़े थे। फिर उन्होंने एम्पायर बनाई, तो एम्पायर ने अपनी एक छाप छोड़ी। जब तक एम्पायर थी तो हिंदुस्तान पे उस तरह हमले नहीं हुए। इसीलिए आई थिंक मैकियावेली इज़ वेरी क्लोज टू द रियल नेचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। इसे मॉडर्न स्टेट और रियलिज्म कहा गया है। यानी मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट्स नॉट द main concern of the state. That is no concern of the state. The concern of the state is to provide security to its citizens and to create a state जो कि फॉरेन अग्रेशन को मीट कर सके और इंटरनल रिबेलियन को दबा सके। मैकियावेली का ख्याल था कि क्रिश्चियनिटी की वजह से और रोमन कैथलिक चर्च की वजह से
एक पुरानी किस्म की मोरालिटी कि आपको तो दुनिया में कुछ हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गुर्बत में ही रहें और आप वेट करें कि मौत आने के बाद जीसस क्राइस्ट की वजह से आपका सेल्वेशन होगी, आपकी निजात होगी और फिर आप जन्नत में जाएंगे। उन्होंने कहा ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, कम टू द रियलिटी। इटालियन रियलिटी क्या है? इटली इज स्प्लिट इनटू पैटी स्टेट्स, सो कन्वर्टिंग दैट इनटू अ स्ट्रॉन्ग इटालियन स्टेट द इज द टास्क ऑफ हिस्ट्री। ये वो कह रहे हैं मैकियावेली। ओके, सो मैकियावेली उस जमाने के जो रूलर थे ना, उसको उन्होंने किताब लिखी थी द प्रिंस, यानी आई थिंक मेडिशी वॉज द रूलर जिसको उसने ये किताब जो है एज एन एडवाइज़र दी थी कि आप क्या क्या करें। सो हिज एडवाइस टू द रूलर इज हर चीज़ जायज़ है, एवरीथिंग इज परमिटेड, जिससे आप सियासत में कामयाब हो जाएं और क्या कर सकें, अमन कायम कर सकें किसी भी तरीके से, लोगों को डरा के, धोखा दे के। हाँ जी, जो भी चीज़ आपको केओस और एनर्की में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की मदद करती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दैट इज द रोल ऑफ अ सक्सेसफुल रूलर। मैकियावेली का ख्याल था कि ये हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बाय नेचर लीडर पैदा होते हैं, वो कहीं भी पैदा हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एरिस्टोक्रेसी से आए वो, बल्कि चर्च के ख़िलाफ़ और एरिस्टोक्रेसी के बहुत ख़िलाफ़ थे मैकियावेली। ही बिलीव्ड इन द एबिलिटी ऑफ द स्पेशल लीडरशिप टाइप इंडिविजुअल, कि वो कहीं से भी राइज करके तो ही कैन बिकम द रूलर। ये मैकियावेली कहता है कि बिल्कुल जो है कहीं से भी कोई रूलर आ सकता है। हाँ, नेचुरल एलीट होती है। एलीट कौन सी है? जिसके अंदर ताकत, क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, कि वो जो एक डिसीजन ले ले तो उसको इम्प्लीमेंट करने की भी उसके अंदर हिम्मत हो। ही इज़ द रियल रूलर एंड ही कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। वो कहता है कि जब लोगों को सिक्योरिटी की तलाश होती है, मोस्ट पीपल आर सबमिसिव, वो अपनी जान बचाने के लिए तो तैयार होते हैं और वो ऐसा लीडर जो उनको केओस में, एनर्की में से निकाल सके, उसके पीछे लग जाते हैं। देखें स्ट्रॉन्ग मैन जो आप देखेंगे, मोदी के साथ भी लोग आ गए और इस तरह ट्रंप ने भी कहीं कर लिया। ये वो लोग हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि वी विल सॉल्व एवरीथिंग, जस्ट फॉलो अस। ठीक है, मैकियावेली कहता है यू कैन यूज फोर्स आप जरूर से इस्तेमाल करें टू क्रश ऑल दोज फोर्सेस विच आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड केओस इन द सोसाइटी, लेकिन एक्सेसिव फोर्स नहीं। सिर्फ इतनी फोर्स जो लगे कि इस्तेमाल तो हुई है, लेकिन वो अवाम उसको मुनासिब भी समझते हैं। सो डू नॉट, वो कहते हैं दो चीज़ें कभी ना करें, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी उनसे ना छीनें और उनकी औरतों के ऊपर आप कब्जा ना करें। जब तक आप ये दो चीज़ें नहीं करते, बाकी आप एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करते हैं, मिसाल बनाने के लिए आप लोगों को हैंग भी कर देते हैं, ये वो, तो मैकियावेली थिंक्स दैट इज़ ऑल जस्टिफाइड इफ़ द पीपल बिलीव that the use of force has resulted in society becoming normalized, कि उसके अंदर मार कूट, लूट मार, डाके, हमले ये नहीं हो रहे। हाँ जी, ये है ह्यूमन नेचर, वो समझता है। डिस्पोटिक रूल इज फाइन इफ इट इज सीन एज जस्ट एंड गिव सिक्योरिटी। डेस्पोटिज्म क्या होती है कि एक रूलर अपनी मर्जी जो है उसके मुताबिक हुकूमत करता है। तो वो कहता है कि इट इज़ ऑल राइट एज लॉन्ग एज पीपल फील दैट डिस्पोटिक रूल गिव्स देम सिक्योरिटी, तो वो उस
डेस्पोटिज्म को, ऐसे रूलर को जस्ट भी समझते हैं, मुनासिब भी समझते हैं। लेकिन मैकियावेली डजंट स्टॉप हियर। यहाँ पे लोग जो है मैकियावेली को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैकियावेली इज द थ्योरेटिशियन ऑफ द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन है वैसी थ्योरी है मैकियावेली की। जहाँ पे केओस है, जहाँ पे एनर्की है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है, हाँ, रोज़ डाके पड़ रहे हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, लोगों को रोड पे अटैक किया जा रहा है, वहाँ पे एक रूलर आके अगर लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दे तो लोग उसके पीछे लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद रूलर की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये एक और थियरी है। प्रिंस के अंदर यही है जो मैंने बताया है कि प्रिंस को क्या क्या कहा गया कि आप कर सकते हैं अपना कंट्रोल, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, और हुकूमत वही कायम होगी और लोगों को पसंद आएगी जिसमें उनको सिक्योरिटी मिले, ठीक है। दूसरी क्या है कि जब लॉ एंड ऑर्डर कायम हो जाए तो फिर रूलर क्या करे। वहाँ पे डिस्कोर्सेस इज़ द सेकंड बुक ऑफ मैकियावेली, जिसको लोग ज़्यादा जानते नहीं और पढ़ा तो बहुत कम ने। उसके अंदर मैकियावेली डेवलप्स द रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ द स्टेट। वो क्या है? मैं कहता हूँ मैकियावेली जो है वो ही इज़ द फिलोसफर ऑफ रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म का क्या मतलब है? हिज थियरी अप्लाइज टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट्स। जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है उसके मुताबिक ही मैकियावेली की थियरी है। तो वो कहता है, मैकियावेली सेज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द सिचुएशन एंड द क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। दो चीज़ें हैं, जैसे हालात वैसी सियासत। अगर हालात बुरे हैं, केओस है, एनर्की है, तो द रूलर कैन यूज़ फोर्स, झूठ बोल के, दगा दे के, जिस तरह भी वो लोगों को साथ लगा ले और अमन कायम कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जब अमन कायम हो जाए तो फिर जो आपके सिटीजन्स हैं उनको आप एजुकेट कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली इज नॉट ओनली अ सिनिकल थिंकर, ही इज ऑल्सो ए थिंकर ऑफ ऑप्टिमिज्म कि हाँ, सिटीजन्स के अंदर जब आप ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दें तो फिर थ्रू एजुकेशन आप उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी बना सकते हैं। तो देन मैकियावेली डजंट वांट अ किंग और व्हाटएवर एक्सेसिव, ये डेस्पोटिक रूलर की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, द रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं सिटीजन्स को पता हों, जो स्टेट जो है अपनी अथॉरिटी के ज़रिए एनफोर्स कर सके। सो विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर मैकियावेली? ए रिपब्लिक। रिपब्लिक होती है जिसमें लोग अपनी मर्जी से हुकूमत बनाते हैं और वहाँ पे एक पार्लियामेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो कानून बनाती है बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। वो कहते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है मेरे दोस्तों द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकियावेली, कि उसने मेडिवल पीरियड का जो चर्च और रूलर का झगड़ा था उसको उसने एक साइड पे डाला। मोरालिटी जो थी कि जी मरने के बाद आपका जो रियल ज़िंदगी शुरू होती है, उसको उसने कहा कि ये बिल्कुल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी तो ये है कि लोग अमन चाहते हैं, केओस, एनर्की जो है उसको ख़त्म करके, रूलर उसको ख़त्म करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं। इफ़ पीपल थिंक दैट यू आर गिविंग देम सिक्योरिटी दे विल फॉलो यू, क्योंकि मोस्ट पीपल आर सबमिसिव। रूलर कोई कोई होता है, लीडर कोई कोई होता है, और वो आगे तब निकलता है अगर उसके पास सिचुएशन को समझने के बाद पॉलिसी बनाने की काबिलियत है। ये है मैकियावेली।
लेकिन वो कहता है कि वंस यू आर एबल टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर तो एक सिचुएशन तैयार हो गई ना कि जहाँ पे अब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एजुकेशन दें। थ्रू एजुकेशन यू कैन टीच देम कि भाई एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों की ओपिनियन को वैल्यू किया जाए, सुना जाए, समझा जाए, उसके मुताबिक कानून बने, कॉन्स्टिट्यूशन हो और वहाँ से लोग आगे की तरफ जाएं। तो ये है मैकियावेली की कंट्रीब्यूशन। उसने पुराना जो सोच थी उसको एक जगह रख दिया और मॉडर्न पीरियड के अंदर यही झगड़े हैं। आप देखेंगे सोसाइटीज़ जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे अमन है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नज़र आता है। कुछ मुल्कों में जहाँ पे केओस हो जाता है, एनर्की हो जाती है, मेजॉरिटेरियनिज्म के झगड़े पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे उसी किस्म के रूलर भी आ जाते हैं और उनको पसंद किया जाता है अगर लगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर कायम कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू मैकियावेली दिस इज ऑल राइट। दीज पीपल ऑल्सो विन इलेक्शंस बट दे ऑल्सो लूज इलेक्शंस, जैसे कि ट्रंप हार गए अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं मैकियावेली की जो है ना ये रिलेटिविज्म, उसको समझने की ज़रूरत है। मैकियावेली डजंट से कि आप धोखा ही देते रहें, आप झूठ ही बोलते रहें, आप फोर्स ही इस्तेमाल करते रहें। He is not saying that. He is saying that under certain circumstances, such actions of the ruler are 100% justified if they give security to people. But once you have security, then you should try to build up a republican culture, a culture of responsibility, a culture in which rights and duties are understood by the citizens, ताकि peacefully हर चीज़ हो सके अमन के साथ। So that's Machiavelli. I would like to end here in my presentation of what is Machiavelli's contribution to political theory, to political thought. Thank you, my friends. All the best. बहुत बहुत मेहरबानी।